जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के बारे में। दोस्तों अगर आप क्लास 12 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप किस प्रकार से हिंदी में 90+ अचीव कर सकते हैं क्लास 12 में। दोस्तों क्लास 12 एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसको क्रैक करने के लिए लाखों स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं हर साल। इसीलिए ये एग्ज़ाम आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज मैं जो आपको फॉर्मूला बताऊंगा, अगर आपने उसको अपना लिया, सही तरीके से अपने ऊपर में इम्प्लीमेंट कर लिया, तो हिंदी में क्लास 12 में 90+ मार्क्स लाना बहुत इजी है, अगर आप सही डायरेक्शन में अपना प्रिपरेशन करते हैं तो। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपका प्रिपरेशन किस प्रकार से होना चाहिए, पहले आपको क्या करना चाहिए सबसे पहले, उसका बाद आपको प्रिपरेशन किस प्रकार से स्टार्ट करना है, उसका बाद क्या करना है, A to Z हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगर आपको क्लास 12 में हिंदी में टॉप करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज मार्क्स डिवीज़न, इसका पहले आपको पता करना है। दोस्तों आपको पता होगा हिंदी में कई पोर्शन होते हैं, जैसे कि गद्य, पद, व्याकरण, निबंध और बहुत सारे इसी प्रकार से होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि गद्य से कितने मार्क्स से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, पद से कितने मार्क्स से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, व्याकरण से कितने मार्क्स से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये सभी आपको पता होना चाहिए। पद से या बोल सकते हैं आप गद्य से कितने MCQ आएंगे, कितने शॉर्ट आएंगे, कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, ये सब आपको टोटली पता होना चाहिए। उसके बाद ही आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया और ये आपको पता ही नहीं है कि गद्य से कितने मार्क्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, पद से कितने मार्क्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, व्याकरण से कितने मार्क्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपका पढ़ के फ़ायदा नहीं है। आप ऐसे ही अपना प्रिपरेशन फालतू में वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए आप तैयारी करने से पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि किस पोर्शन से कितना मार्क्स का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, ये आपको पहले पूरा क्लियर होना चाहिए। दोस्तों अगर ये आपका पूरा क्लियर है कि हाँ पद से 20 मार्क्स के, गद्य से 30 मार्क्स का, व्याकरण 10 मार्क्स का, इस प्रकार से आपका जो भी एग्ज़ाम में नंबर पूछे जाते हैं, ये आपका अगर क्लियर है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी तैयारी करने में। तो सबसे पहले आप यही कीजिए कि किस पोर्शन से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, इसको पहले आप डिसाइड कीजिए। एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा इसको आप पहले देखिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा। दोस्तों आपने चैप्टर वाइज मार्क्स डिवीज़न देख लिया है, सब टॉपिक का वेटेज आपको पता चल गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, हर एक एक चैप्टर को आपको डीप में अध्ययन करना है, डेप्थ में आपको पढ़ाई करना है। किसी भी चैप्टर को आपको पूरा डेप्थ में एकदम गहराई से आप उसको पढ़िए अच्छे से, और एक एक पार्ट को मीनिंग को आप समझिए। दोस्तों तीसरी बात आती है सजेशन की। दोस्तों अगर आप ट्यूशन कहीं पढ़ते हैं फिर तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं, आप एक गरीब स्टूडेंट होते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक सजेशन ले लें हिंदी का। दोस्तों सजेशन लेने का बेनिफिट आपको ये होगा, उसमें 7 ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि आप सजेशन एक ठो बाय कीजिए हिंदी का, उसमें आपको एकदम A to Z अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आपका जो मैंने आपको चैप्टर वाइज वेटेज बोला वो भी उसमें दिया हुआ होगा। कुछ करने की दरकार नहीं है, आप एक सजेशन खरीद लीजिए, उसमें आपका सब कुछ दिया रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि एक सजेशन बाय कर लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या होते हैं इसके बारे में हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। किस प्रकार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों चौथा आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसी के ऊपर में हम बात करने वाले थे, बात अभी कर लेते हैं। देखिए दोस्तों 12th का जो एग्ज़ाम होता है, जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, इसमें अधिकतम जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं। आप प्रीवियस 7 ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस कीजिए, आप देखिएगा जो क्वेश्चन इस साल पूछा गया वही क्वेश्चन अगले साल रिपीट हुआ। क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं, क्वेश्चन कोई नया क्वेश्चन नहीं आता है। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि प्रीवियस 7 ईयर क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से याद कीजिए, लर्न कीजिए।
लर्न किए रहिएगा तो आपको एक एग्ज़ाम में एक अच्छा से अच्छा मार्क्स आ सकता है। इसीलिए प्रीवियस 7 ईयर क्वेश्चन पेपर तो आपके लिए मस्ट है, रट लीजिए। अगर प्रीवियस 7 ईयर क्वेश्चन पेपर आपका याद है, लर्न किया हुआ है, तो 90+ मार्क्स तो आप ऐसे लेकर आइएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के बाद या लर्न करने के बाद आपको अपने घर में बैठ के मॉक टेस्ट देने हैं 3 आवर्स के। इसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 3 घंटे बैठ के आपको मॉक टेस्ट देने ही देने हैं। इससे आपको अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का आपको पता चलेगा। इसीलिए मॉक टेस्ट देना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको 12th में टॉप करना है तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। पहला, एक सेशन खरीदिए, उसमें से प्रीवियस 7 ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, उसको अच्छे से आप एनालिसिस कीजिए। दूसरा, मैंने आपको जो बताया कि चैप्टर वाइज वेटेज का पता आपको होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अपना प्रिपरेशन शुरुआत कीजिए। हर एक चैप्टर को आप डेप्थ में पढ़िए ताकि आपको पूरा चीज़ें याद रहें। उसके बाद फिर मैंने आपको बोला कि मॉक टेस्ट दीजिए। ये सब चीज़ें आप करते हैं तो हिंदी में मार्क्स लाना कोई ज़्यादा बड़ा बात नहीं है, और हिंदी हमारा मदर टंग भी है, तो हिंदी में तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। हिंदी में तो कमज़ोर बच्चा भी मार्क्स अच्छा लेकर आता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 90+ किस प्रकार से लेकर आ सकते हैं। इसीलिए मेहनत कीजिए और एक अच्छा रिजल्ट लाइए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।